मौला बख्श और उसकी बीवी एक गांव में रहते थे। वो बच्चों के साथ सब्र और शुक्र से जिंदगी गुजार रहे थे। गांव के सभी लोग उनकी इज्जत करते थे। एक दिन मौला बख्श से इसकी बीवी ने कहा, मेरा ख्याल है हमें अपनी बैलों की जोड़ी से एक बैल बेच देना चाहिए। हमारे काम काज के लिए एक बैल ही काफी है। वैसे भी हम बूढ़े हो रहे हैं और अब अपना काम नहीं कर सकते। मौला बख्श ने जवाब दिया, ठीक है, कल मंडी जाकर एक बैल बेच आता हूँ। सुबह सवेरे मौला बख्श बैल को लेकर मंडी की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में इसे एक शख्स मिला जो घोड़े के साथ जा रहा था। घोड़ा बहुत मजबूत और चाक चौबंद और अच्छी नस्ल से लग रहा। वो शख्स मौला बख्श को देखकर रुक गया। उसने पूछा, भाई, इतनी सुबह किधर की तैयारी है? मौला बख्श ने बताया कि वो बैल बेचने मंडी जा रहा है। मौला बख्श का बैल बहुत खूबसूरत था। अजनबी उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखकर बोला, से क्यों बेचते हो? क्यों ना हम दोनों अपने जानवरों का तबादला कर लो? मौला बख्श ने कुछ सोचकर कहा, घोड़े को रखने में कोई दुश्वारी नहीं होती और बच्चे भी इसकी पीठ पर सवारी कर सकते हैं। ठीक है, तुम मुझे अपना घोड़ा दे दो और मेरा बैल ले लो। फिर वो घोड़े की पीठ पर सवार हुआ और गांव की तरफ चल पड़ा। लेकिन कुछ फासला तय करने के बाद उसे मालूम हुआ कि घोड़ा तो अंधा है। वो वापस मंडी की तरफ चला। रास्ते में इसे एक और शख्स मिला जो एक भैंस को लेकर जा रहा था। भैंस बड़ी मोटी ताजी थी। लगता था उसके मंडी में खूब दाम लगेंगे। इस शख्स ने मौला बख्श से पूछा, भाई, किधर जा रहे हो? मौला बख्श ने इसे बताया, मैं अपना बैल बेचने मंडी जा रहा था, लेकिन रास्ते में मैंने इसका तबादला एक घोड़े से किया है जो अंधा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घोड़े से तबादला कर सकता हूँ। मेरी भैंस इससे अच्छी है। मौला बख्श सोच में पड़ गया कि भैंस तो अच्छी लग रही है, इसके अलावा इसकी देखभाल भी कम करनी पड़ती है। इसने घोड़े से भैंस का तबादला कर लिया और फिर रास्ते पर चल दिया। थोड़े फासले के बाद इसे मालूम हो गया था कि भैंस एक टांग से लंगड़ी है। रास्ते में इसे एक और शख्स मिला जो एक बिक्री लेकर जा रहा था। बिक्री बड़ी फुर्तीली और मजबूत थी। इस शख्स ने भी मौला बख्श से पूछा कि वो किधर जा रहा है। मौला बख्श ने बताया कि वो बैल फरोख्त करने मंडी जा रहा था कि रास्ते में उसने बैल का सौदा एक अंधे घोड़े से कर लिया। फिर अंधे घोड़े की जगह उसे एक लंगड़ी भैंस मिल गई जिसे वो बेचने मंडी लेकर जा रहा है। वो शख्स बोला, उसे बेचना क्यों जरूरी है? मेरी बिक्री तुम्हारी लंगड़ी भैंस से कहीं अच्छी है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों जानवरों को बदल लेते। मौला बख्श ने खुशी खुशी बिक्री लेकर भैंस इस शख्स को दे दी। लेकिन रास्ते में जल्द ही इसे अंदाजा हो गया कि बिक्री दरअसल बीमार है। वो फिर मंडी की तरफ चला। मंडी अब नजदीक थी कि मौला बख्श की मुलाकात एक और शख्स से हुई जिसके पास एक मुर्गा था। इससे बातचीत के बाद उन्होंने फिर जानवर तब्दील कर लिए। दोपहर का वक्त था और इसे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे। इसका ख्याल था कि वो बैल बेचकर पैसे कमा लेगा, इसलिए वो घर से पैसे लेकर नहीं चला था। लेकिन अब उसके पास सिर्फ एक मुर्गा ही था। बड़ी मुश्किल से इसने मंडी में मुर्गा बेचा और मिलने वाली रकम से इसने नान बाई से खाना लिया और हाथ मुंह धोकर एक पीपल के दरख्त के नीचे खाने के लिए बैठ गया।